दोस्तों, बाइबल के शुभ संदेश सुनने वाले सभी भाई बहनों का गॉस्पेल ऑफ जोना यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत करता है। आइए आज हम इस्राएलियों के एक साहसी अगुए की कहानी सुनते हैं जो मूसा की मृत्यु के बाद इस्राएलियों का अगुआ बना। जब मूसा की मौत हुई तब इस्राएली प्रतिज्ञा किए हुए देश की सीमा पर थे। प्रारंभ हुए उस देश के कुछ ही हिस्से में थे। धीरे धीरे उन्होंने उसे और अधिक पा लिया। बार बार उन पर दूसरे जातियों के द्वारा प्रहार हुए जो उन्हें वहाँ रहने नहीं देना चाहती थी। वह व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता था और बहुत वीर था। उसने इस्राएलियों की खतरों और कठिनाइयों के समय में अगुवाई की, जबकि शत्रु उनसे अधिक शक्तिशाली दिखते थे। फिर भी उनके विश्वास के कारण परमेश्वर ने उन्हें विजय दी। तो आइए जानते हैं वह शख्स कौन था जिसने ऐसी विषम परिस्थितियों में इस्राएलियों का अगुवाई किया। वह यहोशू था जिसने इस्राएलियों को प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश कराया। एक बार फिर परमेश्वर ने यहोशू को बताया कि व्यवस्था को मानना कितना आवश्यक है। अपने दास मूसा की मृत्यु के बाद प्रभु ने मूसा के सहायक यहोशू से कहा, मेरा दास मूसा मर गया है। अब तू और सारी इस्राएली प्रजा तैयार रहे। यरदन नदी को पार करके उस देश में जा जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जैसा मैंने मूसा के साथ प्रतिज्ञा की। यह सारा देश मैंने तुझे और तेरी प्रजा को दे दिया है, जिस पर तू चलेगा। यहोशू कोई तुझे कभी हरा न सकेगा। मैं सदा तेरे साथ रहूँगा, जैसा मैं मूसा के साथ था। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हियाव बांध और दृढ़ हो जा। तू मेरी प्रजा का अगुआ होगा। वे सारे देश को ले लेंगे जिसकी प्रतिज्ञा मैंने उनके पूर्वजों से की थी। तो सारी व्यवस्था को मानना जो मेरे दास मूसा ने तुझे दी थी, उसके किसी भी भाग को न छोड़ना। तब तो जहाँ कहीं जाएगा वहाँ तो भला करेगा। जब तो प्रभु की आराधना करे तब तो व्यवस्था की पुस्तक अवश्य पढ़ना। दिन और रात इस पर ध्यान देना और जो कुछ उसमें लिखा है उसका पालन करना। तब तो भला करेगा। ना तो डरना और ना दुखी होना। जहाँ कहीं तू जाएगा मैं प्रभु तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहूँगा। जो कुछ पहले मैंने तुझे कहा है मैं उसे दोहराता हूँ। हियाव बांध और दृढ़ हो जा। यहोशू ने इस्राएली लोगों को यरदन नदी के पार कनान देश में पहुँचाया। वहाँ उन्हें यरीहो नामक नगर को पार करना था। इस्राएलियों ने पहले ही जान लिया था कि यरीहो के लोग उनसे डरे हुए हैं, इसलिए वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। इस्राएली अपनी सेना के सामने वाचा का संदूक उठाए हुए यह बताने के लिए चले कि विजय के लिए वे परमेश्वर पर विश्वास करते थे। वह सोने से मढ़ा हुआ लकड़ी का संदूक था जो 2 डंडों में जुड़ा हुआ था। उसमें 10 आज्ञाएं लिखी हुई थीं। 2 पत्थर की पट्टियाँ थीं। यह संदूक इस्राएलियों को परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं याद दिलाता था। यह बताता था कि वह उनके साथ था। यरीहो के द्वार बंद थे और इस्राएलियों को बाहर रखने के लिए पहरा था। कोई भी शहर में आ और जा नहीं सकता था। प्रभु ने यहोशू से कहा, मैं तुझे यरीहो के राजा और उसके साहसी सिपाहियों को तेरे हाथ में देने पर हूँ। तू और तेरे सिपाही शहर के चारों ओर दिन में एक बार 6 दिन तक चक्कर लगाएंगे। जब तू चले तो 7 याजक साथ में तुरही लिए हुए वाचा के संदूक के आगे चलें। 7वें दिन तू और तेरे सैनिक शहर के चारों तरफ 7 चक्कर लगाएंगे और याजक तुरही फूकेंगे।
अंत में याजक देर तक तुरही बजाते रहेंगे। जैसे ही तुम उन्हें सुनो तब पुरुष जोर से जय जयकार करें और शहर की दीवारें गिर जाएंगी। तब तेरी सारी सेना सीधे शहर में घुस सकेंगी। इसलिए यहोशू ने याजकों को बुलाकर उनसे कहा, वाचा का संदूक उठाओ और तुम में से 7 जन तुरही लिए हुए उसके आगे चलो। तब उसने अपने पुरुषों को शहर के चारों तरफ चक्कर लगाने की आज्ञा दी। प्रभु के वाचा के संदूक के आगे एक मजबूत पहरे में वे आगे बढ़े। अगले दिन प्रातः याजकों और सैनिकों ने पिछले दिन की तरह शहर के चारों तरफ चक्कर लगाया। 7वें दिन प्रातः उन्होंने उसी तरह 7 बार शहर के चारों तरफ चक्कर लगाए। 7वें चक्कर के समय जब याजक तुरही फूंकने पर थे, यहोशू ने अपने पुरुषों से कहा, प्रभु ने यह शहर तुम्हें दे दिया है। और उसने उन्हें जोर से जय जयकार करने के लिए कहा। तब याजकों ने तुरहियां फूंकी। जैसे ही लोगों ने सुना, उन्होंने बहुत जोर से जय जयकार किया और दीवार नीचे भूमि पर गिर पड़ी। तब सारी सेना अपने सामने शहर पर चढ़ गई और उसे अपने अधीन कर लिया। यह खबर चारों ओर फैल गई कि यरीहो इस्राएल की छोटी सी सेना के सामने गिर गया। आसपास की जातियां बहुत घबरा गईं। इस्राएलियों ने यहोशू की अगुवाई में बहुत सी विजय प्राप्त की। अपने जीवन के अंत में यहोशू ने लोगों को एक बड़ी मजबूत चुनौती दी कि परमेश्वर के साथ बांधी वाचा को बनाए रखें। यहोशू ने इस्राएल की सारी प्रजा को शेकेम में इकट्ठा किया। वहाँ उसने उनसे कहा, प्रभु की आराधना करो और हर एक बात में उसकी आज्ञा मानो। उन देवी देवताओं के साथ कोई संबंध न रखो जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज मेसोपोटामिया में किया करते थे। केवल प्रभु की आज्ञा का पालन किया करो। यदि तुम उसकी आज्ञा पालन और उपासना नहीं करना चाहते हो तो आज अपने पूर्वजों के देवताओं में से या इस देश के एमोरियों के देवताओं में से अपने देवता को चुन लो। परंतु मैं और मेरा घराना तो केवल प्रभु की ही उपासना करेगा और उसकी आज्ञा को मानेंगे। लोगों ने उत्तर दिया, दूसरे देवताओं की सेवा करने के लिए हम प्रभु को कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु हमारे परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों और हमें मिस्र की गुलामी से स्वतंत्र कराया। हमने वे अद्भुत बातें देखी जो उसने हमारे लिए की। उसने हमें सारे मार्ग में संभाला जब हम बहुत से देशों से होकर गुजरे। जब हम इस देश में आए तो प्रभु ने उन सारे एमोरियों को जो यहाँ रहते थे बाहर निकाला। इसलिए हम भी प्रभु की सेवा करेंगे, वह हमारा परमेश्वर है। यहोशू ने लोगों से कहा, परंतु तुम प्रभु की जो पवित्र परमेश्वर है सेवा नहीं कर सकोगे। यदि तुम किसी और देवता की उपासना करोगे तो वह तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं करेगा। यदि तुम उसे त्याग दोगे तो वह तुम्हारे विरोध हो जाएगा और तुम्हें दंड देगा। वह तुम्हें नाश करेगा, हालांकि वह पहले तुम्हारे साथ भला था। लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम प्रभु की ही सेवा करेंगे। यहोशू ने उनसे कहा, यह तुम्हारी इच्छा है, तुमने प्रभु की सेवा करने की प्रतिज्ञा की है। हाँ, उन्होंने कहा, हमने प्रतिज्ञा की है। उसने आज्ञा दी, उन सारे देवताओं की प्रतिमाओं को निकाल दो। प्रतिज्ञा करो कि तुम प्रभु इस्राएल के परमेश्वर को नहीं त्यागोगे। लोगों ने उत्तर दिया, हम प्रभु अपने परमेश्वर की उपासना करेंगे, हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। दोस्तों, यह शुभ संदेश आप सबों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।